सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसकी कंडीशंस की। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस कहाँ दे रखी है? सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में दे रखी है, जिसकी मैं कंडीशंस आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी आप ले पाओगे जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रखी हो बिजनेस पर्पस के लिए, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। दूसरी कंडीशन क्या है कि बायर के पास क्या हो, रेलेवेंट टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट हो, जिससे पता चल सके कि बायर ने उसका पेमेंट कर रखा है। अगली कंडीशन क्या है कि जिस सप्लायर से आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं या ली हैं, वो उसने अपने जीएसटीआर 1 में दिखा रखी हो, और वो तभी आपके वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होंगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि बायर ने क्या कर रखा हो, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रखा हो। और नेक्स्ट कंडीशन है बायर मस्ट फर्निश जीएसटी रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B, मतलब उसने अपने 3B में वो डिटेल दिखा रखी हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर गुड्स आपको रिसीव हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट में या लॉट में, तो आईटीसी तभी मिलेगी जब आपको फाइनल लॉट मिलेगी। जैसे मान लो 5,000 क्वांटिटी की लॉट है, आपको 3,000 एक बार मिला, 2,000 एक बार मिला, तो आईटीसी कब मिलेगी? जब 2,000 आपको फाइनल मिलेगा। बायर मस्ट पे towards supply of goods and services within 180 days from the date of invoice। तो बायर ने उस सप्लायर का पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और जब आप पेमेंट करोगे एक्चुअल में तब आप रीगेन कर लेना। ठीक है। अगली कंडीशन क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन एकतर बनते हैं, तो no ITC will be allowed if depreciation has been claimed on the tax component of capital goods and of purchase। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपकी फैक्ट्री है मान लो, और आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए की, उस पर आईजीएसटी लगा 18%, 18,000 रुपए, तो टोटल बन गए 1,18,000। आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 1,18,000 पे, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 1,00,000 पे, जो कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू थी, जो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू थी 1,00,000 पे, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आपको जो भी आईटीसी है वो आपको विद इन टाइम लिमिट क्लेम कर लेनी है। विद टाइम लिमिट कहाँ डिफाइन है एक्ट में? तो इसमें क्या है टाइम लिमिट? 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ दैट रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर, विद विच एवर इज अर्लियर। तो विद इन टाइम लिमिट आपको आईटीसी ले लेनी है। सो ये आज मैंने बहुत ही शॉर्ट में, जिससे आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने में आसानी रहे, आईटीसी और आईटीसी की कंडीशन जो सेक्शन 16 में डिफाइन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।